देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग हर परिमेयकरण है ना, इंग्लिश में इसको रेशनलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेशनलाइज। ठीक, रेशनलाइज में हम लोग जनरली क्या सीखते हैं, जो हर होता है, जैसे कोई भी परिमेय संख्या पढ़े थे इससे पहले, आप पढ़े थे ना परिमेय, इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? रेशनलाइज में जो रेशनल संख्या होता है, यानी परिमेय संख्या में एक संख्या ऊपर होता है और एक संख्या नीचे होता है। तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर परिमेयकरण ही करना है। क्या करना है? हर परिमेयकरण का एक साफ साफ शब्दों में आप सीख लीजिए कि नीचे जो है कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, है ना। कभी कभी जैसे मान लेते हैं ऐसी संख्या लिख दिया 1/2, तो नीचे क्या दिख रहा है? ये रूट को हटा देना है। 1/5 क्या करेंगे? इसमें रूट है, तो इसमें ऑलरेडी ये रेशनलाइज है ना, ये परिमेय संख्या ऑलरेडी, इसको आपको कर देना है, यानी कि इसका रूट जो है ना नहीं रहना चाहिए। इसमें रूट अगर लगा हुआ रहेगा तो इस रूट को आप हटा दीजिएगा। ये रूट लगा हुआ, जैसे यहाँ √3 लगा हुआ, यहाँ √2 लगा हुआ, तो अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? तो रूट को हटाने का सिंपल सा उपाय है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कि 1/2 नहीं 1/2, तो रूट को क्या करना है? हटा देना है। यहाँ 1/5 √3 है, यहाँ भी रूट को हटा दो। अगर रूट हट गया तो मेरा काम हो गया जो करना था। क्या करना था? तो हर परिमेयकरण करना था। तो जब रूट हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे तो आपका हर परिमेयकरण कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे? तो एक कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है, नहीं लोहा लोहा को ही काटता है। इसीलिए रूट को हटाने के लिए रूट से ही मल्टीप्लाई करना है ना। रूट को हटाने के लिए किससे गुना करेंगे? जैसे 1/√2 है तो इसको √2 से ही गुना करेंगे। अगर नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। आप गुना कर दीजिए, जैसे 1 × √2 तो क्या हो गया? √2, और √2 2 होता है। उसी प्रकार से इसमें भी अगर करना पड़े, यहाँ अगर 2 है ऊपर में दे देते हैं, या 2 नहीं तो 11 ही था, तो क्या दिक्कत है? यहाँ 11 क्या हो गया? 5√3 है। इस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? √3 से ही इंटू करेंगे। कहाँ? ऊपर नीचे दोनों जगह। एक जगह गुना कभी मत करना ना, जब भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? दोनों जगह। तो अब क्या होगा? तो 11 को √3 से करेंगे तो 11 √3, और यहाँ पर 5 तो रहेगा ही, और ये √3 क्या हो जाएगा? √3 3 हो जाएगा, नहीं √3 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15। 11 √3 बाई कितना? 15। तो नीचे पर दिख रहा है आपको परिवेश अति क्या आता है? रूट दिख रहा है, इसमें रूट दिख रहा है, तो हर परिमेयकरण हो गया। इसमें रूट दिख रहा है तो हर परिमेयकरण होगी। तो ये तो था सिंगल वाला। तो आपको डबल वाला भी पूछा जाता है। डबल वाला कैसे? 2 3 अगर एक साथ आ गया तब, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि 2 3 क्या हो जाए? एक साथ हो जाए। जैसे अभी √2 अलग अलग था ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपको, क्या आ गया? 2/√3 - √2, राइट, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तब क्या करेंगे? वहाँ तो एक था तो 100 गुना कर दिए थे, नहीं √2 था तो √2 से कर दिए, √3 था तो यहाँ दोनों आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों से कर देंगे, नहीं 2 है तो दोनों से कर देंगे। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ पर √3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? √3, और यहाँ √2। लेकिन एक चेंजेस करना है, बदलाव करना है। बदलाव, ये माइनस में तो यहाँ प्लस में डालेंगे, नहीं माइनस में है तो प्लस में डाल देंगे। अब जो चीज़ हमने नीचे लिखा उसी चीज़ को क्या करेंगे? ऊपर भी लिखेंगे। तो नीचे √3 प्लस, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? √3 प्लस √2। अब इस 2 से क्या करेंगे? दोनों में गुना हो जाएगा। नहीं गुना करना है तो बाहर में छोड़ दीजिए और ब्रैकेट के अंदर उस दोनों को लिख दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए यहाँ पर ये √3 प्लस माइनस √2, यहाँ √3 प्लस √2। अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो देख रहे हैं क्या? यहाँ a है और बीच में माइनस है, बाद में b आ गया, a माइनस b, और यहाँ इंटू है, फिर a प्लस b। तो अब ध्यान दीजिए, a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो a² a की जगह पे क्या है? √3, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर।
नहीं, हम भी क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर फिर बाद में क्या लिखेंगे, b के जगह पे क्या है, √2 का स्क्वायर, नहीं √2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जो है जैसे है वैसे रहिए। तो √2 इंटू √3 प्लस बाय क्या, √3 का स्क्वायर कितना, रूट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √3 है ना। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √3, इसका मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। और √2 इंटू √2 2 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, जल्दी बताइए। ऊपर वाला कुछ कहेंगे क्या, जैसे वैसे उतार देना है, बटे क्या हो गया, 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है। तो वही आपका क्या हो गया, आंसर। बोलिए वही क्या हो गया, कोई दिक्कत, आसान है ना, है कि नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग कहाँ तक इसमें ये हर परिमेकरण सीख लिए। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 16 तक बता दिए थे, शायद नहीं बता दिए थे, 17 भी हो गया, 18 में दिक्कत है, बोलिए जल्दी, 18 में दिक्कत है, वो भी हो गया। तो जल्दी बोलिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ तक अपन, 19 में दिक्कत है। चलिए 19 को एक बार फटाफट पढ़ लीजिए। उन्नीस में लिखा हुआ है कि 5/, अभी तो जस्ट बनाए वैसा है ना क्वेश्चन, तो क्या दिक्कत हुआ, 5/√3 माइनस √5, क्या करना है इसका, क्या करना है, हर परिमेकरण। तो क्या बताएं हम, जल्दी बोलिए क्या बताएं, जो यहाँ है उसी को चिन्ह बदल के लिख दीजिए, चिन्ह बदल के, तो माइनस यहाँ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस दे देते हैं, नहीं तो यहाँ पर √3 प्लस क्या हो गया, √5, यहाँ भी ऊपर में क्या लिखेंगे, √3 प्लस √5 को ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से इसको इंटू करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं ब्रैकेट में जैसे अभी बनाए थे। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 बटे, अब वही चीज़ देखिए, ये एक बार प्लस में है, माइनस में है, इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ये a हो गया, ये b, a माइनस फिर a प्लस, तो फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b इंटू a प्लस, नहीं यही पर है अभी तो, a माइनस b इंटू a प्लस, क्या होगा, उल्टा पुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, उल्टा पुल्टा भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, a² माइनस a के जगह पे क्या है, √3 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, माइनस √5 का स्क्वायर। अब बताइए क्या करेंगे, ऊपर वाला कुछ कहेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, भलाई उसी में है, नहीं भलाई किस में है। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना, 3, √3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। अब दोनों को क्या करेंगे, ऊपर वाला को जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, नहीं यहाँ से हो गया √3 प्लस √5 बटे हो गया -2, प्लस माइनस, यहाँ माइनस है ना, घटा दिए तो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है ना, तो बड़ी संख्या 5 है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। अब ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, नीचे माइनस भी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग गुना कर देंगे -1 से। किससे गुना कर देंगे, अब इसको -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, नहीं -5 चलेगा, हाँ जो नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, √3 प्लस √5, फिर क्या हो गया, बटे में ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हम लोग लिखते नहीं है, 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 नहीं हो गया। तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/2 इंटू √3 प्लस √5, ये भी आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो करना हो, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ें, आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है, 19 हो गया ना, ये एग्जाम्पल नंबर
19 था। एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, बन गया। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, बन गया। यस या नो? ये भी बता दें। चलिए, अच्छी बात है। बीस में देखिए क्या कर रहा है, तो वैसे ही तो है जैसे भी बना है। बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। 1/7 + 3√2, तो क्या करेंगे बताइए? जो है उसी से गुना करना है। हर परिमेकरण ने वही बताया ना, जो है उसी से गुना कीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 7 + 3√, तो क्या किससे गुना करेंगे? 7 माइनस इंटू, ठीक है, क्या लिखेंगे? 7 3√2। क्या कोई दिक्कत? तो फिर यहाँ क्या हो गया? 7 माइनस 3√, एक को गुना करेंगे ना, तो एक से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। फिर वही हो गया a + b इंटू a माइनस ए। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? a² माइनस b²। a के जगह पे 7, b के जगह पे 3√2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको तो कुछ नहीं कहना ऊपर वाला को। 7 माइनस 3√2 बाई कितना? 7 का स्क्वायर माइनस, इसको कैसे करेंगे आप? हाँ, 3√2 का स्क्वायर करना है ना, तो कैसे होगा? इसको नीचे देखिए, हम बता रहे हैं। जैसे 3√2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 3√2 इंटू 3√, यही ना होगा? स्क्वायर का मतलब क्या होगा? दो बार लिखिए स्क्वायर का मतलब। तो ये दोनों क्या है? बाहर में है, तो बाहर वाला गुना हो जाएगा। एक दिन बताए थे हम, नहीं बताए थे? बाहर वाला से अंदर वाला अंदर। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? अब कौन बच गया? √2 कितना होता है? 2 होता है। यहाँ इंटू 2 हो गया, कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? माइनस करना है, क्योंकि साइन क्या है? माइनस का है, इसीलिए दोनों को माइनस कर दिए। कितना बचेगा? 31। नहीं, यही आपका क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान है बताइए, है या नहीं है? आइए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 1.5 का पहला क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है क्या? क्या लिखा हुआ देखिए। बताइए कि नीचे दी गई कौन कौन से संख्या परिमेय है और कौन कौन से संख्या अपरिमेय है। 1 मिनट आ दिक्कत? ठीक बेटा, चलिए हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। सबसे पहले जैसे ही पूछा जाए परिमेय और, तो आपको दिमाग में आना चाहिए दोनों का डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, नहीं, दोनों का परिभाषा। आप याद कीजिए, परिमेय के लिए हम क्या बताए थे? किसी भी संख्या को p/q के रूप में, जिस संख्या को हम लोग p/q को रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगा। और परिमेय में रूट कदापि नहीं, अगर होगा भी तो उसका वर्गमूल होना संभव है। जैसे √4 नहीं, 4 का वर्गमूल होता है ना, तो वो परिमेय कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? इसी प्रकार से। और अपरिमेय में क्या बताए थे? जो रूट में रहे, है ना, जो रूट में रहे वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। सीधे सीधे शब्दों में अगर समझे तो हम लोग, नहीं समझे तो चलिए। अब 1 नंबर में देखिए 2√5 है। नंबर 1 में क्या बोला है? 1 का 1 में 2 माइनस रूट। अब बताइए क्या √5 का कुछ हम लोग कर सकते हैं? √5 का कुछ कर सकते हैं? तो अब बताइए कौन होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? इसके आगे क्या लिख देंगे आप? आपको इसी दोनों में चुनना है, या तो परिमेय या तो। अब नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ? 3 + √23 फिर माइनस √। इसका कुछ कर सकते हैं हम?
कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट को हटा दें, ब्रैकेट को हटाएंगे तो रूट अंडर कितना आ गया +23 और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर माइनस। अब ये दोनों कट सकता है, नहीं कट सकता है, तो बच क्या गया आपके पास 3, बच क्या गया 3। तो क्या कहेंगे आप इसको, परिमेय या अपरिमेय? लिख दीजिए परिमेय संख्या। नंबर 3 में आइए, क्या दिख रहा है आपको 2√7 बाय 7√7। अब यहाँ गुना का चिन्ह होता है तो √7 कर सकता है, तो बच क्या गया आपके पास, ये p/q के रूप में है कि नहीं, तो परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय? आप लोग सब में संख्या लगा दीजिएगा, हम सिर्फ परिमेय करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, 1/√2। अब बताइए क्या होगा, इस 2 का कुछ कर सकते हैं हम, √2 को कितनों हर परिमेयकरण भी कर देंगे, नहीं अगर हर परिमेयकरण भी कर देंगे तो ऊपर में √2 और नीचे में क्या आ गया 2, तो 2 तो रहिए न गया, रूट में तो रहिए न गया 2, तो रूट हटा पाए हम? अगर रूट हटाने में सक्षम नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। उस दिन हम बताए थे ना, क्या बताए थे, अगर हम पियक्कर के साथ घूमेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। अगर हम नशेरी के साथ घुमाएंगे तो हम भी नशेरी कहलाएंगे, कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। और अच्छे आदमी के साथ घूमेंगे तो कितनों खराब रहेंगे तो अच्छे कहलाएंगे, नहीं। इसलिए दोस्ती हमेशा किससे करना चाहिए, अच्छे आदमी से करना चाहिए। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2π। अब बताइए क्या है, परिमेय या अपरिमेय? क्यों अपरिमेय है, क्यों अपरिमेय है? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, लिखाए थे ना हम, पाई क्या है, और इसके साथ 2 गुना है, ये परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या कहता है, नहीं वही कहानी, पियक्कर के साथ घूमेंगे तो वही कहानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय है, पाई एक क्या है, अपरिमेय, इसलिए 2π भी जाइए। हमको कौन बोला था तू दोस्ती करने के लिए, 2 को बोला था कोई, आप कीजिए, आप फंसी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 1 नंबर क्लियर, आगे देखिए 2 नंबर का देखिए फटाफट। दो नंबर में देखिए, 2 नंबर क्या, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल कीजिए, जो बेहद आसान है। नंबर 1 बताइए क्या लिखा हुआ है, 3 + √3 इंटू 2 है, 2 प्लस सिर्फ √2 है, चलिए अच्छी बात है ना। यहाँ पर है 3 + रूट और 2 + रूट, इन दोनों को क्या करें, कैसे, क्या करना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, जोड़ घटा गुना भाग, क्या करेंगे, हाँ। अब बीच में देखना, बीच में क्या रिलेशन है, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, गुना का, क्या करेंगे, गुना ही करना पड़ेगा, नहीं जो रिलेशन है वही करना पड़ेगा। तो इस 3 से दोनों में पहले गुना करेंगे, तो 3 इंटू 3 2, नहीं 3 इंटू 2 प्लस रूट, फिर √3 से भी करना पड़ेगा, √3 इंटू 2 प्लस √2। अब गुना कर दीजिए 2 को 3 से, फिर 2 को 3 को √2 से, 3√2 हो जाएगा। अब इन दोनों को करिए 2√3, अब इन दोनों करेंगे 3 दूना 6 नहीं होगा, रूट के अंदर वाला से गुना आता है, रूट के बाहर वाला से, रूट कैसे हटेगा, गुना में नहीं हटेगा ना, सेम रहता तो रूट होता। यहाँ पर जैसे √3, यहाँ भी √3 होता तो हट सकता था, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 होता तो रूट हट जाता, लेकिन दोनों तो बेचारा अलग अलग है ना, एगो ईर तो दूसरा बीर, नहीं कहावत नहीं सुने, हम ईर घाट तुम बीर घाट, दोनों में आपस में बनता ही नहीं है, इसीलिए लो नहीं बनेगा, जाओ। मेल से रहता तो हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। अब देखिए ये 6 इसके साथ जुड़ सकता है,
ये इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ नहीं ना, ये इसके साथ जुड़ सकता है, तो कौन किसके साथ जुटेगा? कोई नहीं, सब में आपस में क्या है? दुश्मनी है, नहीं है? सब में आपस में क्या है? सब, हाँ, क्योंकि इसमें √2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ √3 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ √3 है तो इसमें नहीं है, तो जुटेगा तभी जब सेम जात में रहेगा, है ना? जैसे यहाँ पर यहाँ √2 है, किसी में √2 होता तो उसके साथ ये जाके संधि कर लेता। यहाँ √3 है तो अगर किसी और के साथ अगर होता तो उसके साथ ये दोनों जाके क्या करता? मिल जाते हैं ना, हम लोग पार्टी पार्टी नहीं, तुम भी √3 हम भी √3, क्या दोनों पार्टी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एक दूसरे से बनाव नहीं होने वाला, क्योंकि सब अलग अलग है ना, कोई किसी से कम नहीं। तो फाइनली यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, अगला 3 को 2 से किए 6 हुआ। हाँ, ये कि इसमें रूट है क्या? नहीं ना, इसके रूट के बाहर वाला से होगा, बाहर में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 गुना 3 तो 3 हो गया, √2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी इसमें रूट है, इसमें है क्या? नहीं है, तो इसके रूट है, रूट के बाहर है तो रूट के बाहर वाला कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे, तो 2 गुना ये क्या हो गया? 2 और √3 आ जाएगा। ये रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, अंदर वाला से गुना होगा, तो 3 दूना 6 हो गया। क्या कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। यहाँ कुछ बात बन सकता है नहीं, यहाँ पर जैसे ये किए वैसे इसको भी कर सकते हैं और फॉर्मूला पर बैठा कर भी कर सकते, नहीं कर सकते हैं? तो पहले हम लोग जैसे सीखे हैं उसी तरह से बना लेते हैं। तो पहले 3 से इन दोनों में गुना करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस, फिर प्लस √3 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 माइनस √3। अब क्या करेंगे? 3 को 3 से करेंगे, 3 को √3 से करेंगे, 3 रूट नहीं होगा, फिर यहाँ प्लस है, प्लस डाल देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 3 रूट, फिर यहाँ पर क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस, प्लस माइनस √3 √3 गुना करना है ना। √3 क्या होता है? 3 होता है, नहीं होता है? सेम में रूट खत्म हो जाता है, तुम तो नहीं जानती है, फिर भी सीख लो। अब देखिए ये 3 और ये भी √3, ये दोनों आपस में संधि करेगा। आओ दोस्त मिलते हैं, लेकिन दोनों का विचारधारा अलग अलग था, नहीं था? दोनों का विचारधारा क्या था? ये प्लस था, ये बोला कि हम पूंजीवाद है, ये बोला समाजवाद है, दोनों में आपस में कभी नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे को उठा पटक खूब किया, मर गया। हाँ, माइनस प्लस दोनों विचारधारा अलग अलग था ना, इसलिए दोनों में क्या हो गया? उठा पटक हुआ, दोनों खत्म। समझ रहे हैं? हाँ, दोनों आपस में लड़ मर के क्या हो गया? इसीलिए विचारधारा भी सेम होना चाहिए। अब बच कौन गया? एक 9 और दूसरा -3, दोनों क्या करेंगे? यही आपका क्या हो गया? कोई दिक्कत? नंबर 3। हाँ सर, हाँ फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं। देखिए फॉर्मूला पर आते हैं, जैसे देखिए इसको A मानिए, इसको, क्योंकि दोनों जगह सेम है ना, और इसको भी A मानिए, इसको भी। देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है? A² माइनस, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया? B। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर करते हैं माइनस √3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। 3 का स्क्वायर कितना? और √3 का स्क्वायर 3, घटा देंगे, कितना आ गया? यहाँ भी 6, यहाँ भी। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। हाँ, दोनों आसान है, आपको जो समझ में आ जाए वो सीख लीजिए, ठीक है? आसान के पीछे मत भागिए, नहीं तो पता चला कि हम कहीं का ना रहे। समझ में जो आया वो हमारे लिए आसान है। आगे देखते हैं। अब फिर क्या है? √5 है ना, √5 प्लस √2 का, यही ना है। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार लिखिए, नहीं
जैसे 2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू 2। उसी प्रकार से यहाँ पर है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, इसका मतलब √5 प्लस √ फिर से लिखिए √5 प्लस √ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये बनाए वैसे ही भी बनेगा, जैसे ये बनाए वैसी तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? बना लेंगे ना आप लोग? सब हम बनाएं, जरूरी नहीं ना है। चलिए अब अगला 4 नंबर की तरफ देखते हैं हम लोग। 4 नंबर बन जाएगा? चलिए वो भी ऐसे ही है, बना लेंगे। आते हैं हम लोग 3 नंबर छोड़ देते हैं, 4 नंबर छोड़ देते हैं, 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, किस में आ जाए? जो आपको बता चुका हूँ पहले ही, कौन? हर परिमेयकरण है। 5 नंबर में क्या है? हर परिमेयकरण। ये बता चुके हैं हम? नहीं बता चुके हैं? आपसे हो जाएगा ठप सब ठो। 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत? मैं 2-4 क्वेश्चन 5 ठो और लिख देता हूँ अपने मन से, आप लोग घर से बना लेंगे। टाइम कम है ना, इसीलिए लिखिए 2/√7 प्लस √3। 2 के बजाय 4 लिख दीजिए। 2 नंबर लिखिए 3/√7 माइनस √4। 3 नंबर में लिखिए 2/√10 प्लस √2। नंबर 4 लिखिए 12/√13 माइनस √11। और एक क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए 6/, हाँ सबको हर परिमेयकरण करके लाना है ना? सबको क्या करना है? हर परिमेयकरण करना है। 5 को दें, 10 तो दे देते हैं। √12 12 में 13 कर लीजिए। चलिए छठा, छठा लिखिए। जिसको नहीं लिख रहे हैं मत लिखिए, जिसको लिखना है सब लिखिए। फिर लिखिए यहाँ पर 6 प्लस √7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए 5/√17 प्लस कुछ भी दे दीजिए, क्या दे जाता है मेरा, 2 ही लिख दीजिए। ठीक है, 7 हो गया। और 3 क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूँ। अच्छा लो, नहीं देंगे, किच किच सब कहीं खुश। ठीक है, रखिए। आज का, हाँ आज का यही क्लास। कल हम लोग 1.6 के तरफ चलेंगे। कोई दिक्कत? हाँ ये बना के लाना, एक्सरसाइज बना के लाना है। हाँ